प्लीज़ वेलकम बैक टू माय चैनल। ये वीडियो क्लास 12 बोर्ड के लिए है, जिसमें मैं आज आप लोगों को आर्टिकल लिखना सिखाऊंगी। तो ये वीडियो बोर्ड क्लास के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आर्टिकल को लिखने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि वो किस मेथड से लिखा जाता है। स्टार्ट करते हैं। तो ये बोला गया है, एन आर्टिकल इज़ अ पीस ऑफ राइटिंग। एक आर्टिकल क्या है? एक पीस ऑफ राइटिंग है जिसे आप लिखते हैं ऑन अ स्पेसिफिक टॉपिक। एक किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक पर जो भी आपको दिया गया होता है। फॉर्मिंग एंड इंडिपेंडेंट यानी स्वतंत्र होकर, यानी पूरे तरीके से फ्री होकर के अपने ओपिनियन एक्सप्रेस बाय अ राइटर, जो राइटर के ओपिनियन को एक्सप्रेस करता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एयर पोल्यूशन पर होगा तो आप अपने ओपिनियन, अपने एक्सप्रेशन, अपने एक्सप्रेस को एक्सप्लेन करेंगे। इट इज़ द मोस्ट एडवांस फॉर्म ऑफ राइटिंग। ये क्या है? एक राइटिंग की एडवांस फॉर्म है विच प्रेजेंट इंफॉर्मेशन, जो हमें इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करती है इन अ वेराइटी ऑफ थीम्स, यानी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के टॉपिक्स पर। तो आई होप आप लोगों को आर्टिकल का मतलब समझ में आया होगा। अब हम इसके मार्किंग की बात करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स, इसका फॉर्मेट यानी हेडिंग एंड राइटर नेम्स, यानी से 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहले में हेडिंग और राइटर का नाम लिखा जाएगा। जैसे टॉपिक सेव वाटर पर है तो हम डार्क एंड बोल्ड में लिखेंगे सेव वाटर। इसके बाद कंटेंट में इंट्रोडक्शन लिखा जाता है, बेसिकली उस टॉपिक के बारे में। जैसे एयर पोल्यूशन है तो मैं एयर पोल्यूशन के बारे में बताऊंगी कि एयर पोल्यूशन ये होता है। इसके कॉजेज़ को बताऊंगी कि इसके क्या क्या रीज़न हैं। इसके इफ़ेक्ट्स को बताऊंगी कि क्या क्या इसके प्रभाव है। इसके साथ कंटेंट में सजेशन लिखना कंपलसरी होता है, यानी सलाह को भी हम अपने टॉपिक में इंक्लूड करते हैं। अगर हम एक्सप्रेशन की बात करें तो एक्सप्रेशन के अंदर ग्रामेटिकली एक्यूरेसी, यानी ग्रामेटिकल एक्यूरेसी होनी बहुत ज़रूरी है कि ग्रामर आपकी गलत ना हो। एप्रोप्रिएट वर्ड्स होने चाहिए, यानी स्पेलिंग के अंदर कोई भी मिस्टेक ना हो, वर्ड्स बिल्कुल करेक्ट होने चाहिए। एंड स्पेलिंग्स पर भी आप लोगों को ध्यान देना है। कोहेरेंस एंड रिलेवेंस ऑफ आइडियाज़ एंड स्टाइल, तो आप अपने टॉपिक से रिलेटेड ही कोहेरेंस यानी इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन और इससे रिलेटेड आइडियाज़ और स्टाइल को ही लिखेंगे। ऐसा ना हो कि आप लिख एयर पोल्यूशन पर रहे हैं और आपने उससे रिलेटेड यानी उससे हटके कोई इन्फॉर्मेशन लिख दी, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। वर्ड लिमिट की बात करें तो वो 120 से 150 वर्ड्स तक होना चाहिए। वर्ड लिमिट पर भी आप लोगों को ध्यान देना है, क्योंकि कई बच्चे इससे कम या इससे ज़्यादा लिख आते हैं। पॉइंट्स टू रिमेंबर, जो आप लोगों को याद रखने हैं। गिव एन एप्रोप्रिएट टाइटल, यानी आप टाइटल का नेम अपने आर्टिकल के अकॉर्डिंग ही रखेंगे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर टॉपिक सेव वाटर पर है तो ऑब्वियसली आप लोग एप्रोप्रिएट टाइटल, एक सूटेबल टाइटल वाटर से रिलेटेड ही रखेंगे। तो उसके लिए राइट द हेडिंग, आप हेडिंग डालेंगे। टाइटल एट द टॉप विद द राइटर्स नेम, यानी सबसे पहले बीच में आप लोग हेडिंग डालोगे कि टॉपिक का क्या नाम है, जैसे सेव वाटर, और उसके बाद एक लाइन छोड़ते हुए राइटर का नेम लिखा जाएगा, यानी इसे किसके द्वारा लिखा गया है, बाय डैश, जो भी नाम आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट लेटर ऑफ एवरी वर्ड कैपिटल, तो आप जब भी फर्स्ट लेटर लिखेंगे अपने टॉपिक का तो उसके अंदर फर्स्ट वर्ड आप कैपिटल बनाएंगे। जैसे यहाँ लिखा गया है पोल्यूशन मीनेंस, आप भी अपनी हेडिंग में इसको बोल्ड, डार्क एंड कैपिटल लिखेंगे। अब ये आई कैचिंग होना चाहिए, जो भी आपका टाइटल हो वो आई कैचिंग होना चाहिए, यानी उसमें एक अट्रैक्शन होना चाहिए। शुड गिव दिस आइडिया ऑफ थीम, आप अपनी थीम के अंदर आइडियाज़ को मेंशन करेंगे।
जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एयर पोल्यूशन पे टॉपिक है तो हम ये लिख सकते हैं कि पोल्यूशन को कम करने के लिए हमें प्लांट्स को लगाना चाहिए, ट्रीज़ को लगाना चाहिए। आगे पढ़ते हैं। इसके बाद मेंशन राइटर्स नेम। आप लोग राइटर्स नेम को मेंशन करेंगे किसे किसके द्वारा लिखा गया है। इट्स वेरी इम्पोर्टेंट। इन केस ऑफ न्यूज़पेपर आर्टिकल गिव डेट एंड प्लेस। इसके साथ आर्टिकल में आप लोग डेट को मेंशन करना नेसेसरी है, बहुत ज़रूरी है डेट को और प्लेस को, यानी वो किस डेट पर हुआ है और किस प्लेस पर हुआ है, ये मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। अब आगे बोला गया है डिवाइड द आर्टिकल इनटू 3 पार्ट। तो हमेशा याद रखना है आर्टिकल को आप 3 से 4 पार्ट्स में फिनिश करते हैं। स्प्लिट योर सब्जेक्ट मैटर इनटू 3 to 4 पैराग्राफ्स। आपके पास जो भी विषय वस्तु होगी, दिया गया टॉपिक होगा, उससे रिलेटेड आप इसे 3 to 4 पैराग्राफ के अंदर डिवाइड करेंगे। तो फर्स्ट पैरा के अंदर आप लोग बिगनिंग लिखते हैं, यानी उसकी शुरुआत। मेंशन ब्रीफली द स्टेटस ऑफ द इशू। जो भी इशू होगा आप उसे ब्रीफ के अंदर बताते हैं। यूज स्टैटिक फिक्स और कोटेशंस। डू अराउंड इन द मिडल। तो आप लोगों को कोशिश करनी है जो कोटेशंस को आप लोग मिडल में लिखें। जैसे आपने सुना भी होगा, सेव वाटर, नो वाटर नो लाइफ। तो आप ऐसे कोटेशंस को बीच में लिख, मिडल में। इसके साथ आप अपने पैरे से, अपने आर्टिकल से रिलेटेड फैक्ट्स को लिखेंगे, रियलिटी फैक्ट्स को। तो अगर हम सेकंड पैरे की बात करें तो सेकंड पैरा में बोला है एनालाइज द टॉपिक इन टर्म ऑफ काइंड्स। तो आप पैरा सेकंड को इन टाइप्स के अंदर डिवाइड करेंगे बिगनिंग लिखने के बाद। सबसे पहले उसके कोज एंड इफेक्ट। जैसे एयर पोल्यूशन पर है तो आप इसके कोजेस लिखेंगे, इसके कारण लिखेंगे और इसके इफ़ेक्ट्स लिखेंगे, किसके क्या क्या इफ़ेक्ट्स होंगे। जैसे हमारे इन्वायरमेंट पर इसका नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ेगा, ह्यूमंस पर भी इसका इफ़ेक्ट पड़ेगा, एनिमल्स पर भी पड़ेगा। इसके बाद आप लिखेंगे प्रॉब्लम्स, किससे रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल एयर पोल्यूशन पर है तो इससे रिलेटेड ही प्रॉब्लम्स को लिखा जाएगा कि एयर पोल्यूशन से रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम होती है। इसके बाद कॉन्सिक्वेंसेस यानी उसके रिज़ल्ट लिखे जाते हैं। जैसे एयर पोल्यूशन है तो उससे रिलेटेड आप रिज़ल्ट्स को लिखेंगे कि एयर पोल्यूशन से रिज़ल्ट्स क्या निकलते हैं। ऑब्वियसली नेगेटिव इफ़ेक्ट्स ही निकलते हैं। इसके बाद आप कुछ पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स और नेगेटिव इफ़ेक्ट्स दोनों को लिख सकते हैं। तो आप लोगों को याद रखना है कि पैरा 2 में कॉजेस, प्रॉब्लम, कॉन्सिक्वेंसेस, पॉजिटिव और नेगेटिव इफ़ेक्ट्स को लिखना कंपलसरी है। इसके साथ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी आप लोग लिखोगे उस आर्टिकल से रिलेटेड। एयर पोल्यूशन से रिलेटेड ही लिखा जाएगा, जैसे ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में, CO2 के बारे में और O2 के बारे में, बेसिकली उस टॉपिक से रिलेटेड याद रखना है। स्टैटिस्टिकल डाटा भी आप लोग मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद इम्प्लीकेशंस, यानी आप उसके इम्प्लीकेशंस बताओगे कि उसका सोशल पर क्या इफ़ेक्ट है, इन्वायरमेंट हमारे पर्यावरण पर क्या इफ़ेक्ट है, साइकोलॉजिकली क्या इफ़ेक्ट है और हेल्थ से रिलेटेड भी इसके ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ सकते हैं। तो आप लोगों को याद रखना है कि पैरा 2 में आप लोग सारे कॉजेस, इफ़ेक्ट्स, प्रॉब्लम, कॉन्सिक्वेंसेस, इफ़ेक्ट्स को, रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को या स्टैटिस्टिकल डाटा दोनों में से कोई भी एक और इसके इम्प्लीकेशंस को लिखना कंपलसरी है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद लास्ट में आप लोग पैरा नंबर 3 में कंक्लूजन निकालते हैं, यानी निष्कर्ष, जिसमें आप लोग सजेशंस यानी सलाह देंगे, रेमेडियल मेजर्स कर सकते हैं, यानी आप माप मेजर कर सकते हैं। रेमिडर्स, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट, यानी कंपेयर, आप कंपेयर करके भी बता सकते हैं डाटा को, और कंट्रास्ट, आप कंट्रास्ट यानी डिफरेंस को भी, अंतर को भी अपने आर्टिकल में मेंशंस कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा स्टूडेंट्स कि किस तरीके से एक बेस्ट आर्टिकल्स को लिखा जाता है।
Thanks for watching and best of luck for your board exam.